Hello students, I am Deepak sir. Today we have to study standard 5th maths chapter number 4 parts and wholes. Okay, at last period we completed up to page number 66. Okay, at last we can discuss the story, a old woman's wheel story. Okay, so today we have to start for page number 67. So all students open page number 67. Arun's timetable. Okay, sleeping 1/3 of the day. Okay, here they can show some small squares and in that some squares are colored. Okay, that is 1/3 part, that is 1/3. Okay, total how many squares are there? You can count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 and 24. There are total 24 squares are there, and in that 24 square they can colored only 8 squares. That is called 1/3. Okay, means 8 8 8. Okay, they can divide that square in groups 8 8 8. These are 3 groups and in that one group is colored. That is called 1/3. Okay, use a different color to show playing 1/8 of the day. 1/8 means you can divide that 24 squares in 8 equal part. 1/8. 1/8 means what? You can divide that 24 squares in 8 equal parts, and in that 8 equal parts you can color one part. You can color one part, that is playing. Okay, studying 1/4 of the day. Okay, that is 24 means 24 hours means 24 squares. Okay, in that 1/4 means what? You can divide that 24 squares in 4 equal parts. Okay, and in that 4 equal part you can color one. That is called 1/4. Okay, next one. How many hours does Arun take for sleeping ... hours, studying ... hours and playing ... hours? आप कितने स्क्वायर्स वहाँ पे कलर करते हो ना, वही नंबर क्या करना है आपको यहाँ पे लिखना है. स्लीपिंग के लिए आपको क्या करना है? रेड कलर यूज़ कीजिए, स्टडिंग के लिए येलो कलर यूज़ कीजिए और प्लेइंग के लिए ब्लू कलर यूज़ कीजिए. ओके, एंड यू कैन कलर दैट. आल्सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस इन योर नोटबुक. ओके, what part of the day does he use for other activities? अदर एक्टिविटीज़ के लिए वो कितना पार्ट यूज़ करता है? एक कैसे फाइंड करोगे? 24 आवर्स है. ओके, 24 आवर्स में से स्लीपिंग, स्टडिंग एंड प्लेइंग के लिए कितने जाते हैं देखना है. इन सब के एडिशन करनी, और जो रिमेनिंग रह जाते हैं वो किस लिए? अदर एक्टिविटीज़ के लिए वो यूज़ करता है. वन डे इज़ 24 आवर्स, देन हाउ विल आई फाइंड आउट 1/3 ऑफ द डे? 1/3 कैसे फाइंड करना है? 24 को आपको 3 पार्ट्स करने हैं. 24 के क्या करने हैं? 3 पार्ट्स करने हैं. ओके, और उसमें से 1 लेना है. समझ में आया? नेक्स्ट वन, सी पेज नंबर 68. पेज नंबर 68. स्कूल मैगजीन. अ स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू ब्रिंग आउट अ मैगजीन every quarter of the year. How many magazines will they have in year? Once again I can read. A school has decided to bring out a magazine every quarter of year. Every quarter of year means, quarter means what? Quarter means 1/4. Quarter, half, 3/4 and whole. You know ना? ओके, ये हमने पढ़ा है 4th स्टैंडर्ड में, आपको पता होगा. क्वार्टर, हाफ, 3/4 and whole. Quarter means what? 1/4. Half means 1/2. 3/4 means 3/4. ओके, सो क्वार्टर ऑफ ईयर मतलब हमको ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? टोटल 12 मंथ्स होते हैं. 12 मंथ को क्या करना पड़ेगा? 4 पार्ट में डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा? 3 + 3 6 12 हो जाएंगे. करेक्ट. आपका पार्ट कैसे बन जाएंगे? 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स एंड 3 मंथ्स. टोटल कितने होंगे? 12 मंथ्स.
आपका पूरा ईयर क्या हुआ, 4 पार्ट में डिवाइड किया। ओके, 1 पार्ट में कितने मंथ्स आए, 3 मंथ्स आए, उसमें से 1 पार्ट लेना है, उसमें से 1 पार्ट मीन्स 3 मंथ। ओके, सो आपको 1 मैगजीन कितने मंथ्स में कंप्लीट करना है, 3 मंथ्स में। ओके, 3 मंथ पे 1 मैगजीन, ऐसे उनको क्या करना है, कंप्लीट करना है। हाउ मेनी मैगजीन विल दे हैव इन ईयर, ईयर में कितने कर पाएंगे, फर्स्ट 3 में 1 मैगजीन, सेकेंड 3 में सेकेंड मैगजीन, थर्ड 3 में थर्ड मैगजीन एंड लास्ट 3 में 4 मैगजीन। सो इन होल ईयर they can have 4 magazines. Okay, if they want to print it at the end of the each quarter of year, which are the months for printing, वो क्या करेंगे, जो अभी हमने 4 पार्ट किए थे, ओके, उसके लास्ट मंथ पे वो क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, हमने 3 मंथ्स का पार्ट किया था, सो जनवरी, फरवरी, मार्च। सो मार्च में वो क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। सो कौन से मंथ आते हैं ये आपको पूछा गया है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मार्च में वो एक बार प्रिंट करेंगे, मार्च। अप्रैल, मई, जून में एक बार प्रिंट करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर में एक बार प्रिंट करेंगे। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, लास्ट और दिसंबर में क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ऐसे 4 मैगजीन्स उनके रेडी हो जाएंगे। स्लीपिंग ब्यूटी, यू हैव हर्ड ऑफ कुंभकर्ण, आपने कुंभकर्ण के बारे में सुना होगा। वो कुंभकर्ण बहुत सा खाना खाता है, ओके, बहुत ही खाता है और 6 महीने सोता है, ऐसे सुना होगा। उन्होंने क्या दिया है, हम देखते हैं। यू हैव हर्ड ऑफ कुंभकर्ण द ब्रदर ऑफ रावण, ओके, ही इज़ फेमस फॉर स्लीपिंग फॉर हाफ अ ईयर, वो सोता कितना है, हाफ ईयर। मोस्ट ऑफ पीपल स्लीप अबाउट 8 hours अ डे, देन व्हाट पार्ट ऑफ द डे इज इट, टोटल डेज में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, उसमें से हम मैक्सिमम पीपल्स क्या करते हैं, 8 hours होते हैं। तो 8 hours मतलब वो पूरे दिन का कितना पार्ट हुआ। सो आपको क्या करना पड़ेगा, 24 hours, देखिए मैं 24 hours है, टोटल 24 hours है। ये क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। कैसे डिवाइड करूँगा, देखिए 8 मैं क्या करता हूँ, 24 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। ये 24 में क्या करता हूँ, 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। तो क्या हुआ, 8 8 8, ओके। इसमें से हम क्या 8 hours सोते हैं, ये 8 + 8 मीन्स 16 एंड 16 + 8 मीन्स 24, ओके। इसमें से 8 hours हम सोते हैं, मतलब 1 पार्ट हम सोते हैं, ओके। 3 पार्ट में से 1 पार्ट मीन्स 1/3 पार्ट, ओके। So then what part of the day is it, that is 1/3, okay. Also you have to write 2/6, that is also correct. Why? Because when you have to divide this 24 in 6 equal parts, in that you can take 2, so that is also 2/6. Like that you can write many fractions, but these are same fractions, 1/3 and 2/6. These are 2 same fractions. Why? When we have to divide, then you will get 2 1s are 2, 2 3s are 6, means 1/3, okay. So both of them are correct. So what part of the year does they sleep? A person 60 years old must sleep ... years. आपको क्या करना है, फाइंड करना है। So what part of the year do they sleep? पूरे ईयर में वो कितना सोते हैं, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ओके। पूरे ईयर में कैसे फाइंड करोगे, हमारा ए पार्ट हुआ, ये कितना पार्ट हुआ, हमने पूरे 1 डे के लिए फाइंड किया। ऐसे ईयर में कितने डेज होते हैं, 65 डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, ओके। सो इसका कैलकुलेट करके आपको लिखना है। वैसे ही आगे क्या दिया है, देखिए, अ पर्सन 60 years old मस्ट हैव स्लीप ... years। 60 ईयर का पर्सन हो तो वो कितने ईयर्स सोता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
मुझे कंसिडर कीजिए 60 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो मैंने मेरे बचपन से लेके आज तक कितने ईयर्स मैंने सो गया, अदरवाइज मैं कितने आवर्स सो गया, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है. ओके, नेक्स्ट वन, हियर दे कैन गिव अस द आंसर ऑफ पजल्स दैट वी कैन डिस्कस इन गूगल मीट. ओके, नेक्स्ट वन, सी पेज नंबर 69, Kirti shopping list. Look at the yellow price list. How much does 2 kg of potatoes cost? What is the cost of potato? That is 10 per kg. Means for 1 kg, what is the cost? 10 rupees. For 1 kg, 10 rupees. Tomatoes, 12 rupees for 1 kg. Onion for 16 rupees 1 kg. Carrot, 18 rupees 1 kg. Gourd, 8 rupees 1 kg. So here they can ask some questions. How much does 2 kg of tomatoes cost? 2 kg टमाटो के लिए कितने लगेंगे? 1 kg के लिए 12, so 2 kg के लिए 24. 12 plus 12, otherwise 12 multiplied by 2 means 24. वैसे ही क्वेश्चन नंबर बी, हाउ मच डज हाफ ऑफ टमाटोज कॉस्ट? हाफ के जी ऑफ टमाटोज कितने हो जाएंगे? 1 kg के लिए 12 मीन्स हाफ के जी के लिए 6 रुपीज़, उसका हाफ करना है आपको. आगे देखिए, किरण वांट्स 2.5 kg ऑफ टमाटो. अभी किरण को क्या चाहिए? 2.5 kg. 2 kg को कितने लगते हैं? 24 रुपीज़ एंड हाफ के जी के लिए 6 रुपीज़ लगते हैं. तो 24 plus 6 मीन्स 30 रुपीज़. सो 2.5 kg फॉर टमाटोज, व्हाट इज़ द कॉस्ट? दैट इज़ 30 रुपीज़. ओके, नेक्स्ट वन, हाउ मच डज 3.5 kg ऑफ पोटैटोज कॉस्ट? ये आपको फाइंड करना है. पहले 3 kg के लिए कितने पोटैटोज का कॉस्ट देखिए, हाफ के जी के लिए कितना होता है देखिए, और दोनों की एडिशन कीजिए तो आपको ये पता चलेगा. व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1/4 1 and 1/4 kg ऑफ कैरोट्स? 1 kg एंड 1/4 kg. मतलब मैं ये थोड़ा सा करके दिखाता हूँ. 1 kg के लिए आपको पता चलेगा ऑनियन की प्राइस क्या है देखिए, 16 रुपीज़ पर kg. सॉरी, कैरोट, नॉट ऑनियन, कैरोट्स, दैट इज़ 18. ओके, 18 फॉर 1 kg. उनकी प्राइस क्या है? 18 फॉर 1 kg. उनको कितना लेना है? 1 and 1/4. इस 1 kg को कितने रुपीज़ लगेंगे? 18 रुपीज़ लगेंगे. करेक्ट, 18 रुपीज़ लगेंगे. और इस 1/4 को, 1/4 मीन्स व्हाट? इस 18 के क्या करने पड़ेंगे आपको? 4 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे. 18 के 4 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे और उसमें से 1 लेना पड़ेगा. ये आप कैसे कर सकते हो? आप ओरली भी कर सकते हो, अदरवाइज 18 को 4 से डिवाइड करो. 18 डिवाइडेड बाय 4 करो. ओके, तो आपको आंसर मिलेगा. जो आंसर आएगा वो आंसर और 18 इन दोनों के एडिशन करो तो आपको जो भी है आपका आंसर मिलेगा. वैसे ही नीचे कुछ आपको क्वेश्चंस दिए. ओके, क्या है देखिए, ही बॉट अ गार्ड ऑफ वेट 4 and 3/4 kg एंड इट्स कॉस्ट. आपको क्या करना है? 4 kg एंड 3/4 kg, इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है और वहाँ पे लिखना है. आगे क्या दिया है देखिए, लुक एट द शॉपिंग लिस्ट ऑफ कीर्तिज हैंड. ओके, हाउ मच विल शी हैव टू पे टू बाय ऑल ऑफ दीज? ये सब उसको लेने के लिए कितने रुपीज़ लगेंगे ऐसे पूछा है. देखिए यहाँ पे कीर्ति के हैंड में थोड़ी सी लिस्ट है, मैं रीड कर रहा हूँ. देखिए, पोटैटोज 2 and 1/4 kg, 2 and 1/4 kg. कैरोट 3 and 3/4 kg, मतलब 3 kg अलग और 3/4 kg. मतलब क्या पता है आपको? मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, देखिए आपको आइडिया आ जाएगी. अभी यहाँ पे जो फ्रैक्शन है 3 and 3/4 मीन्स व्हाट? 3 kg. 1 2 3. Okay, these are 3 kg. And what is mean by 3/4? 3/4 means in that 1 kg
Okay, there are 4 equal parts and in that only 3 parts. Okay, so remaining part I will rough here. So this is called 3 upon 4. This all part. This all part is called 3 upon 4. Means this is 1 kg, 1 kg, 1 kg, and this is 3 upon 4 kg. Means 3/4. This is 3/4. Okay. So for that you can find the price. Also carried over guard, that is 1 and 1 upon 2 kg, 1.5 kg. ओके, इसके लिए आपको जो भी यहाँ पे दिया है देखिए आइटम्स, मतलब यहाँ पे नाम लिखने, प्राइस फॉर 1 kg, 1 kg के लिए जितना प्राइस है वो यहाँ पे लिखे, एंड टोटल अमाउंट, मतलब उनको कितना लेना है उसे कितनी अमाउंट होती है वो सेकेंड लास्ट कॉलम में आपको लिखनी है. ओके. Make a bill of your own for vegetables you want to buy. Find the total money you will have to pay. आपको क्या करना है, आपकी लिस्ट बनानी है. मतलब आप घर में आपकी मदर्स फादर्स जो भी वेजिटेबल्स लेने के लिए जाते हैं, अदरवाइज़ मटेरियल लेने के लिए जाते हैं, उनको क्या क्या लगता है उनसे पूछना है, वो लिस्ट बनानी है और उसका रेट भी फाइंड करना है, और उससे जो टोटल अमाउंट आती है वो आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है. ओके, समझ में आया मैंने क्या बताया? कोई भी डाउट हो तो मुझे आप पूछ सकते हो. लास्ट वन, सी लास्ट पेज 70, पेज नंबर 70, दैट इज प्रैक्टिस टाइम. ओके, आई विल रीड, लिसन केयरफुली. प्रैक्टिस टाइम. फर्स्ट वन, रहीम्स जर्नी. Rahim has to travel 1 and 1 upon 4 kilometer. 1 and 1 upon 4 kilometer to reach the school. उसको स्कूल पहुंचने के लिए कितना किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है? 1 किलोमीटर एंड 1 upon 4 kilometer. What distance does he travel to go to school and come back home? Once again I can read. Rahim has to travel 1 and 1 upon 4 kilometer to reach school. What distance does he travel to go to school and come back to home? मतलब उसको जाने के लिए सिर्फ कितना डिस्टेंस लगता है? 1 and 1 upon 4 लगता है. और आपको पूछा क्या गया? घर से स्कूल और स्कूल से फिर से घर आने के लिए टोटल कितना डिस्टेंस होगा, ये आपको उन्होंने पूछा है. तो आपको क्या करना होगा, यही डिस्टेंस आप 2 टाइम्स लीजिए और एडिशन कीजिए. ओके, फॉर एग्जांपल कैसे? 1 and 1 upon 4 मीन्स व्हाट? 1 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर कितने हुए? 2 किलोमीटर्स हुए. ओके, इसके एडिशन करते समय कैसे करना है मैं बताता हूँ. देखिए यहाँ पे 1 and 1 upon 4 प्लस 1 and 1 upon 4. ओके, घर से स्कूल एंड स्कूल से घर सेम डिस्टेंस होगा. सो इन दोनों की एडिशन करनी है. एडिशन करते समय क्या करना है, ये किलोमीटर्स कंप्लीट किलोमीटर्स है ना, इनको ऐड करो. ये 1 किलोमीटर मतलब कितने हो गए? 2 किलोमीटर्स हो गए. और ये 1 upon 4 प्लस 1 upon 4, ये कैसे करना है? ये मैंने आपको बताया था. 1 upon 4 प्लस 1 upon 4 कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर वैसे ही कॉपी करते हैं. ये सब हम वर्कबुक में देखने वाले, इन डिटेल हम वर्कबुक में जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब हम देखने वाले. यहाँ पे थोड़ा सा मैं फास्टली बता देता हूँ. डिनोमिनेटर वैसे ही रखो, जो न्यूमरेटर है वो ऐड करो. 1 + 1 2 मीन्स 2 upon 4. यहाँ पे आपको क्या लिखना है? 2 upon 4. 2 upon 4 मीन्स व्हाट? हाफ किलोमीटर. देखिए कैसे आया, मैं इसको डिवाइड करता हूँ. 2 1s are 2, 2 2s are 4. 2 1s are 2, 2 2s are 4. मतलब यहाँ पे क्या आया? 1 and 2 मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 1 and 2. मतलब टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2.5 किलोमीटर. 2.5 किलोमीटर. What coins? Latha bought a pencil and a pen for 7.5 rupees. For 7.5 rupees. She gave Ares 10 rupees. The shopkeeper gave back the money in half and quarter rupees. Half and quarter rupees. What are the coins she got?
once again I can read. Lata bought a pencil and pen for 7.5 rupees. पेंसिल एंड पेन कितने के रुपीज़ को लिए? 7.5 रुपीज़ को. शी गेव आर्यस 10 रुपीज़. उसने उस शॉपकीपर को कितने रुपीज़ दिए? 10 रुपीज़ दिए. द शॉपकीपर गेव बैक द मनी इन हाफ एंड क्वार्टर रुपीज़. उन्होंने देते समय क्या किया? हाफ एंड क्वार्टर रुपीज़ में उसको दिए. हाफ मीन्स 50 पैसे और क्वार्टर मीन्स 25 पैसे. ऐसे उसको कॉइन्स दिए. तो व्हाट आर द कॉइन्स शी गॉट? उसको कौन से कितने कॉइन्स मिले ऐसे पूछे है. ओके, ये आपको क्या करना है? ट्राई करना है. एट द रेलवे स्टेशन, योर अटेंशन प्लीज. मंगलेरू एक्सप्रेस कमिंग फॉर मंगलेरू एंड गोइंग टू, यहाँ पे क्या दिया है? त्रिवेंद्रपुरम. ओके, इज नाउ रनिंग लेट by half an hour. Half an hour means half an hour. Okay. Oh, the train is late today. The right time is 7 to quarter. 7 to quarter. Okay. यहाँ पे तो उसे क्वेश्चंस दिए. देखिए, what time is the train expected to come today? यहाँ पे क्या दिया है? देखिए, ट्रेन लेट है. कितना लेट है? हाफ एन आवर. हाफ एन आवर वो क्या है? लेट है. और एक्चुअली कब आने वाली है? देखिए, ओ द ट्रेन इज़ लेट टुडे, द राइट टाइम इज़ 6:45. वो कब आने वाली है? 6:45 आने वाली है. तो ये इंफॉर्मेशन यूज़ कर आपको नीचे के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं. ओके, वो क्वेश्चन आंसर्स आपको सॉल्व करने हैं. तो अच्छे से सुनिए क्वेश्चंस क्या है. What time is the train expected to come today? वो ट्रेन expected to come today मतलब वो आज कितने बजे आने वाली थी? वो लेट हो गई, वो पता है, बट वो एक्चुअली कब आने वाली थी? एक्चुअली उसका फिक्स टाइमिंग क्या है? आज लेट हुई है. लेट होने के बाद वो कितने बजे आने वाली? 6:45 आने वाली. बट उसका फिक्स पहले का टाइमिंग क्या था? वो आपको पूछा है. Nazia gets off at the station after 2.5 hours from this station. What time she got off? यहाँ पे देखिए, Nazia gets off at the station after 2.5 hours. वो कितने बजे पहुँची? और ट्रेन जाने के बाद 2.5 hours वो वहाँ पे आ गई. From this station. What time she will got off? तो वहाँ पे वो कब आना चाहिए था उसको, ऐसे पूछा है. Hello students, I am Deepak sir and today we have to study standard 5th maths chapter number 4 parts and wholes worksheet number 23. At last period we completed our chapter number 4 in textbook. So today we have to start for workbook. Okay, so open workbook, worksheet number 23, page number 33. Worksheet number 23 and page number 33. Okay, so I will read question number first. Listen carefully. Write the fraction shown by the shaded part of each figure. Write the fraction shown by the shaded part of each figure. Okay, मैं आपको थोड़े से करके दिखाता हूँ. यहाँ पे देखिए, okay, see these are figures. First one is square, second one is triangle and circle. These are divided in equal parts. These are equal parts. 1 2 3 4. This is divided in 4 equal parts. Also this triangle is divided in 3 equal parts. Also this circle, how many parts are there equal? 1 2 3 4 5 6 7 8. Total 8 parts are there. In circle 8 parts are there, in triangle 3 parts are there, and in square 4 parts are there. Okay,
In that some part I can color. Okay, see here. Okay, see here, there are three figures. Okay, and what we do, our question is, once again I can repeat, write the fraction shown by the shaded part of each figure. Shaded part, we have to see only shaded part. Okay, see this square, in that how many parts are there? For that we have to write fraction for that shaded part. जो वहाँ पे shaded part है उसके लिए आपको fraction लिखना है. एक क्वेश्चन है हमारा. ओके, सी दिस इज अ स्क्वायर. हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? टोटल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4. सो इन डिनोमिनेटर यू कैन राइट 4. In denominator you can write 4. And how many part is shaded? Only one part. In that 4 part, only one part is shaded. So in numerator you can write 1. Also see this triangle. In the triangle how many parts are there? 1 2 3 parts are there. So in denominator you can write 3. How many parts are there? 1 2 3. Therefore in denominator you can write 3. And how many colored parts are there? 1 and 2 parts are colored. So in numerator you can write 2. So your fraction is 2 upon 3. Here your fraction is 1 upon 4. And for this circle, how many equal parts are there? 1 2 3 4 5 6 7 8. Total 8 parts are there. Therefore in denominator you can write 8. And how many are colored? 1 2 3 4. Means in numerator you can write 4. Like that you can solve these examples. Okay. Also question number 2, that is same. Shade to show. In that some examples I can solve. Okay, these two examples I can solve and the remaining examples you can solve. Here they can write fraction 4 upon 7. Okay, see here how many, here they can use this fraction 2 upon 3. 2 upon 3 means what? There are 3 equal parts and in that you can color 2 parts. In that you can color 2 parts. Okay, so that is called 2 upon 3. There are 3 equal parts, in that you can color 2. So you can color these 2. I can draw line here, but you can color, otherwise you can shade that like this. These are 2 parts, I will color. Here 4 upon 7 means what? There are 4 equal parts. 1 2 3 4 5 6 7. These are 7 equal parts, and in that how much you can color or shade? 4 parts. So any 4 you can color. Any 4 parts you can color. Okay, see. This is 1, this is 2, this is 3 and this is 4. आप कैसे भी कलर कर सकते हो, कौन से भी 4 बॉक्सेस ले सकते हो, स्क्वायर ले सकते हो और उनको कलर कर सकते हो. मैंने ऐसे किया है. आप रैंडमली भी 4 1 2 3 4 भी ले सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे भी ले सकते हो. कौन से भी 4 आपको कलर करना, समझ में आया. वैसे आपको रिमेनिंग जो एग्जाम्पल्स है इसमें से वो आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं. ओके, सो सी वर्कशीट नंबर 24.
On the worksheet number 24, they can give us some word examples and we can discuss these word examples. Worksheet number 24, okay? See worksheet number 24, page number 34. I will read that, listen carefully. Question number 1, a rectangle is given, color 1/3 of the rectangle red, color 1/4 of the rectangle green and color the remaining part yellow. See, like that rectangle they can use us, and in that rectangle some boxes are there. How many boxes are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. There are 12 squares in that rectangle. There are 12 squares in that rectangle, okay? And in that 1/3 part you can color red. 1/3 part you can color red, 1/4 part green. Sorry, and remaining part you can color yellow, okay? So we have to find. Here they can give us 1/3, means 1/3. Here there are 3 equal parts. Yes, you can find that 3 equal parts. Okay, which 3 equal parts? See this. This is 1 equal part, this is 2 and this is 3 equal part. Means in line 1, 2 and 3 equal. Okay, 1/3 means what? There are 3 equal parts. In that you can color one part. Okay, so red color, 1/3 part you can color red. So there are 3 equal parts. In that you can color red one part. आपको क्या करना है, उसमें से वन पार्ट आपको क्या करना है, रेड कलर करना है. ओके, अभी आपको क्या करना है, देखिए उसके आगे 1/4 मीन्स व्हाट? 1/4 मीन्स 4 इक्वल पार्ट्स. सॉरी, मुझे अभी ये करना नहीं चाहिए था, हमको बाद में करेंगे हम. At last we can color all the boxes. See, 1/3 रेड, मतलब कितने बॉक्सेस है देखिए, 1 2 3 4 है. हम बाद में कलर करते हो 4. यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ. ओके, 1/4 मीन्स व्हाट? देयर आर 4 इक्वल पार्ट्स. इन दैट यू कैन टेक 1. वेयर देयर आर 4 इक्वल पार्ट्स? See, this is one part, this is second, this is third and this is fourth equal part. आप उसको देखकर भी समझ सकते हो. क्यों? देखिए ऐसे वर्टिकल देखिए, 1 2 3 and 4. देयर आर 4 इक्वल पार्ट्स. ऐसे उसके 4 इक्वल पार्ट हो जाएंगे. 1/4 मीन्स इन दैट 4 इक्वल पार्ट यू कैन टेक 1. मतलब उसमें से आपको 1 लेना है. मतलब कितने बॉक्सेस? 1 2 3 बॉक्सेस. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3. ओके, अभी यहाँ पे क्या करना है, येलो जो है वो रिमेनिंग के लिए ये करना है. तो हम क्या करते हैं, 4 + 3 इन दोनों को ऐड कर कितने हो जाएंगे, 7. ओके, हमारे पास कितने टोटल 12 है. 12 में से 7 कलर कर दो. ओके, हम कलर कर देते हैं 7. रेड 4 है, तो मैं ऊपर के 4 रेड कर देता हूँ. ग्रीन 3 है. ये देखिए ग्रीन को क्या करना है, 3 लेने हैं. तो मैं 1 2 and 3, ये हो गए ग्रीन. मतलब टोटल 7 हो गए. देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए. और जो रिमेनिंग रह गए उनको आपको क्या करना है, येलो करना है. आपको येलो, जो रिमेनिंग रह गए उनको क्या करना है, येलो कलर करना है.
मैंने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ किए, आपने उसको कलर किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व दिस, एंड बाय यूजिंग दिस you can solve the question answers. I can explain. How many small squares did you color red? Red आपने कितने कलर किए? 4. How many small squares did you color green? आपने green कितने किए? 1 2 3 आपने green किए. And how many small squares did you color yellow? 1 2 3 4 5 आपने क्या किए? येलो किए. What part of the rectangle is yellow? उसमें से कितना पार्ट येलो है? टोटल पार्ट में से कितना पार्ट है येलो? देखिए टोटल हाउ मेनी स्मॉल स्क्वेयर्स आर देयर? हियर देयर आर टोटल 12 स्क्वेयर्स आर देयर. Here there are total 12 squares. In that 12 squares, how many are yellow? 1 2 3 4 5 are yellow. So in numerator you can write 5, means that is yellow. 5 upon 12, that is yellow part. Understand? Like that you can solve second example. आपको क्या करना है, वैसे ही second example solve करना है. वो मैं solve करके नहीं दूंगा. First example मैंने solve किया, second example आपको solve करना है. Okay? Worksheet number 25. In worksheet number 25 also they can give the same questions. Okay, a grid of 9 square is given. Make a pattern by coloring 1/3 red and 2/3 green. मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको पैटर्न आपको बनाने हैं. ओके सी हियर, यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है देखिए, उन्होंने बोला है कि आपको पैटर्न बनाना है. पैटर्न बनाते समय उनको क्या करना है, 1/3 रेड कलर देना है एंड 2/3 ग्रीन कलर लेना है. 1/3 यहाँ पे देखिए कितने स्क्वेयर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल देयर आर 9 स्क्वेयर्स. ओके, तो यहाँ पे उसमें से 1/3 पार्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट करने होंगे, उसमें से 1 पार्ट. मीन्स 3 इक्वल पार्ट कैसे हो जाएंगे, देखिए आपने ऐसे वर्टिकल किए तो भी चलेगा, हॉरिजॉन्टल किए तो भी चलेगा. देखिए मैं हॉरिजॉन्टल करता हूँ, 1 2 एंड 3 पार्ट्स इक्वल हो गए, उसमें से 1 पार्ट मीन्स 1 2 3 स्क्वेयर्स लेने. 1/3 मीन्स आपको यहाँ पे 3 स्क्वेयर्स लेने. 2/3 means there are 3 equal parts and in that you can take 2, मतलब 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 स्क्वेयर्स लेने. समझ में आया? ऐसे आपको क्या करना है, कलर करना है. 3 रेड कलर करने हैं आपको, और रह गए 6 आपको क्या करने हैं, ग्रीन कलर करने हैं. और उससे क्या करना है, पैटर्न बनाना है. पैटर्न पता है ना आपको सबको? ओके, उसमें से कौन से भी आप 3, देखिए मैं आपको एक करके दिखाता हूँ. इसमें से 3 कौन से भी कैसे करता हूँ, देखिए मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ सिर्फ. देखिए मैंने बीच के 3 क्या किए, रेड कलर किए, और जो रिमेनिंग 6 है वो क्या करता हूँ, ग्रीन कलर करता हूँ. दिस इज कॉल्ड पैटर्न. देखिए पैटर्न बन गया क्या, जो टाइल्स की डिज़ाइंस होती है वैसे बन गए. ओके, ऐसे आप डिफरेंट भी ड्रॉ कर सकते हो. ऐसे नहीं कि मैंने जो दिखाया वही करना है, आप डिफरेंट भी ट्राई कर सकते हो. वो आपको कहाँ पे करना है, रिमेनिंग एग्जाम्पल्स के लिए करना है. 5/16 नेक्स्ट में दिया है, देखिए वहाँ पे भी आपको पैटर्न बनाना है. सिर्फ वहाँ पे 3 कलर्स दिए, रेड ग्रीन एंड येलो. In that 5/16 is the red color, 3/16 is the green color, 1/2 is yellow. 1/2 means हाफ पार्ट, उसमें से हाफ पार्ट क्या करना है आपको, येलो करना है. ओके, वैसे रिमेनिंग 3 आपको सॉल्व करना है.
समझ में आया? वैसे ही देखिए सेम एग्जांपल से, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ. सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट फॉर वर्कशीट नंबर 26. In worksheet number 26, what they can use us? Shade and find. Shade and find. हाफ ऑफ कलेक्शन. हाफ ऑफ कलेक्शन वहाँ पे उन्होंने ओवल्स कितने दिए, देखिए मैं काउंट करता हूँ. 1 2 3 4 5 6. 6 + 6 मीन्स 12. ओके, उन्होंने फर्स्ट सॉल्व करके दिया है, तो हम सेकेंड की जगह जाते हैं. उन्होंने क्या किया है, हाफ 1/2 ऑफ द कलेक्शन इज इक्वल्स टू 6/12. हाफ मतलब टोटल 6 ओवल्स है, उसमें से आपको हाफ पार्ट करना है, मतलब सॉरी टोटल 12 ओवल्स है, उसमें से आपको 6 क्या करना है, शेड करना है. मतलब क्या हो जाएगा, 6/12 ए फ्रैक्शन रह जाएगा. वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि 1/3 ऑफ कलेक्शन. 1/3 ऑफ कलेक्शन. 1/3 ऑफ कलेक्शन मीन्स व्हाट? 1/3 ऑफ कलेक्शन मीन्स आपको जो स्क्वेयर्स, छोटे छोटे स्क्वेयर्स दिए वो कितने, देखिए 1 2 3 4 5 10 15. दे कैन गिव जस्ट 15 स्क्वेयर्स. इस शेप में आपको क्या किया उन्होंने, 15 दिए. ऐसे शेप्स कितने दिए, 15 दिए. वो 15 ओके. 15 में से क्या करना है आपको, 1/3 कलर शेड करना है, कलर करना है. 1/3 क्या करना है, कलर करना है. 1/3 मीन्स व्हाट? 1/3 मीन्स व्हाट? देयर आर 3 इक्वल पार्ट्स एंड इन दैट यू कैन कलर 1. मतलब आपको 15 को क्या करना पड़ेगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 15 में क्या करता हूँ, 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ. कैसे डिवाइड हो जाएगा, 5 5 5 ऐसे डिवाइड हो जाएगा. 5 + 5 10 एंड 10 + 5 15. ओके, सो उस 15 में से आप 1/3 आपको शेड करना है. मतलब कितना करना है आपको, 5 जो स्क्वायर्स है ना वो क्या करना है, शेड करने हैं, मतलब कलर करने हैं. ओके, समझ में आया? तो आगे आप फ्रैक्शंस क्या लिखोगे, देखिए हाउ मेनी टोटल शेप्स आर देयर. देयर आर टोटल 15 शेप्स. 15 स्मॉल स्क्वायर्स आर देयर एंड इन दैट 15 you can color 5. So in numerator you can write 5. So your fraction is 5/15. समझ में आएगा? देखिए मैं once again रिपीट कर रहा हूँ. यहाँ पे 1/3 ऑफ कलेक्शन दिया है. 1/3 मीन्स 3 पार्ट करने हैं, उसमें से 1 पार्ट लेना है. 3 पार्ट करने हैं, उसमें से 1 पार्ट. ओके, अभी इसके 15 को हमको 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. कैसे किया, देखिए मैंने 5 5 5 ऐसे इक्वल पार्ट में डिवाइड किया. उसमें से 1/3 मीन्स 3 में से 1, ये 3 है, इसमें से 1 लिया मतलब 5. 15 में से 5 लिया मीन्स 5/15. दैट इज योर फ्रैक्शन. लाइक दैट सेम एग्जाम्पल्स दे कैन गिव अस, द रिमेनिंग एग्जाम्पल्स आर देयर. ओके, दीज रिमेनिंग एग्जाम्पल्स यू कैन सॉल्व फॉर होमवर्क. ओके, टुडे वी हैव टू डिस्कस worksheet number 23, 24, 25 and 26. Okay, and the remaining examples you can solve for homework. Okay, and today we have to stop here. Thank you students. Hello students, I am Deepak sir and today we have to study standard 5th maths chapter number 4 in that workbook. Okay, chapter 4 is completed. So at last video we discussed some worksheets up to worksheet number 26. Also you have to solve that worksheet. Okay, so today we have to start worksheet number 27. Worksheet number 27. Open page number 37. Open page number 37. On this page number they can use this word example and many questions. We can solve that questions. Okay, listen carefully. In short, I will write that information on the blackboard. Mother had 15 bananas. How many bananas are there? 15. 15 bananas and 20 apples. How many? 15 bananas and 20 apples.
She distributed these fruits among Monu, Tony and Ria. She gave 1/5 bananas and 3/10 apples to Monu. मोनू को कितने मिले देखिए 1/5 बनाना एंड 3/10 एप्पल्स। 3/10 एप्पल्स किसको मिले? मोनू को। ओके, टोनी गॉट 2/5 बनाना 2/5 बनाना and 1/10 apples 1/10 apples टोनी को मिले एंड रेस्ट ऑफ फ्रूट्स वेयर गिवन टू रिया। जो रिमेनिंग है वो सब किसको मिले? रिया। रेस्ट मीन्स रिमेनिंग सब रिया को मिले। ओके, और जो वहाँ पे दिया है देखिए कलर टोनी शेयर इन रेड, मोनू शेयर इन येलो एंड रिया शेयर इन ग्रीन। आपको कलर करने हैं फ्रूट्स। टोनी के शेयर के है वो रेड करने हैं, मोनू के शेयर के येलो एंड रियाज शेयर इज ग्रीन आपको करने। मैं पहले ये हम डिस्कस करेंगे। टोटल फ्रूट्स कितने? 15। अभी देखिए 15 में से मोनू को आप बनानास कितने मिले? 1/5 पार्ट। 1/5 मीन्स व्हाट? आपको क्या करना पड़ेगा? 15 को 1/5 मीन्स 5 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा और 5 पार्ट में से 1 लेना पड़ेगा। 1/5 मीन्स 5 इक्वल पार्ट्स एंड इन दैट 5 इक्वल पार्ट्स मोनू कैन टेक ओनली 1 पार्ट। ओके, सो वी कैन डिवाइड दिस 15 इन 5 इक्वल पार्ट। सो क्या हो जाएगा? 1 पार्ट में कितना रह जाएगा? 3 3 3 3 3 3 करके देखिए 3 3 3 3 3 3 plus 3 6 9 12 and 15. In 1 part how many bananas are there? 3 parts, 3 bananas. So Monu get 3 bananas. Monu get 3 bananas. Okay, also here there are 20 apples and in the 20 apples he get 3/10. मतलब you have to divide these 20 apples in 10 equal parts and in the 10 equal parts Monu will got 3 parts. Monu will got 3 parts. Okay, 20 divided in 10 equal parts. So how many in 1 part? 2 2 के ग्रुप्स करोगे तो वो 10 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 14 16 18 एंड 20। ओके, सो 10 पार्ट हो जाएंगे। उसमें से कितने पार्ट लेने? 3 पार्ट्स मीन्स 2 1 2 2 2 4 2 3 6 मीन्स 6 एप्पल्स किसको मिलने वाले? मोनू को कितने मिलेंगे? 6 एप्पल्स मिलेंगे। देखिए मोनू को 6 एप्पल्स मिलेंगे। वैसे टोनी का फाइंड करना है। टोनी को कितने मिलेंगे? देखिए 2/5 5 पार्ट हमने किए थे, मतलब 3 के 5 पार्ट किए थे, उसमें से 2 पार्ट्स मतलब 3 + 3 मीन्स 6 बनानास किसको मिलेंगे? टोनी को मिलने वाले। ओके, एंड 1/10 पार्ट 1/10 एप्पल्स मिलने वाले। हमने 10 पार्ट्स किए थे, 1 पार्ट में कितने थे? 2 थे। 2 के 10 पार्ट्स किए थे, उसमें से 1 पार्ट मतलब उसको कितने मिलेंगे? 2 एप्पल्स मिलेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए 3 + 6 3 + 6 मीन्स 9 एप्पल्स। ओके, 9 एप्पल्स इन दोनों को गए तो कितने रह गए? हमारे पास थे 15 में से 9 गए तो रह गए 6 किसको मिलने वाले? रिया को 6 कैसे मिले? देखिए कैसे मिले? देखिए 15 - 9 = 6 मतलब इन दोनों के थे 9, ये 9 हमने उसमें से माइनस किए तो 6 हुए, 6 उसको मिल गए। वैसे एप्पल्स 20 है, उसमें से 6 + 2 मीन्स 8 इस 20 में से 8 गए तो कितने रह गए? 20 में से 8 गए मतलब रह गए 12। जो 12 है ना वो किसको मिलेंगे? रिया को। समझ में? ऐसे वो आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ये पहले सिर्फ हमने ओरली फाइंड किया है, ये हमने सिर्फ रफ में फाइंड किया। वैसे हम एक कलर करेंगे अभी। ओके,
टोनी का जो शेयर है वो रेड कलर से आपको कलर करना है, टोनी का जो शेयर है ना वो रेड कलर से करना है। वैसे ही मोनू का येलो कलर से और रिया का ग्रीन कलर से आपको कलर करना है। वैसे ही जो नीचे क्वेश्चन आंसर्स है वो सॉल्व करने हैं। मैं अभी वो क्वेश्चन आंसर्स नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि यही सब कहाँ पे लिखना है आपको क्वेश्चन आंसर्स में। सिर्फ उसमें से एक ही बता देता हूँ। देखिए, हाउ मेनी एप्पल्स डिड मोनू गेट? मोनू को कितने एप्पल्स मिले? एप्पल्स 6 एप्पल्स मिले। सो यू कैन राइट देयर 6 एप्पल्स। सो पहले आपको क्या करना होगा, ये रफ पेज पे ये सब आपको सॉल्व करना होगा, तभी आप उसके आंसर्स दे सकते हो, अदरवाइज आप इसके आंसर्स नहीं लिख सकते। ओके, समझ में आ रहा है? सो रिमेनिंग जो एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस है वो आपको लिखने हैं। ओके, सो टुडे वी हैव टू गो फॉर नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 28। See in the worksheet number 28, they can give us some circles. I will draw that circles on the blackboard. That is interesting. Okay, see here, by using hand I will draw these circles, therefore their size is different, but consider these all circles are in same size. वो सभी सर्कल्स क्या है, सेम साइज के, ऐसे कंसिडर करो। इसमें क्या किया है, देखिए फर्स्ट में क्या किया है, इसके 2 इक्वल पार्ट्स किए। इन फर्स्ट सर्कल दे कैन डू 2 इक्वल पार्ट्स, इन सेकेंड सर्कल दे कैन डू 4 इक्वल पार्ट्स, दैट सर्कल इज डिवाइडेड इन 4 इक्वल पार्ट्स। In third circle they can divide in 6 equal parts. They can divide in 6 equal parts. Also in fourth circle they can divide in 8 equal parts. These are 4, and in middle means these are 8 equal parts, and in last they can divide in 10 equal parts. They can divide in 10 equal parts. This is 10 equal parts. See, in first figure there are 2 equal parts, in second figure there are 4 equal parts, here there are 6 equal parts, here there are 8 equal parts, and here there are 10 equal parts. Okay, also they can write here fraction. See, here they can write 1 upon 2, here they can write 2 upon 4, and here they can write 3 upon 6, here they can write 4 upon 8, and here they can write 5 upon 10. Okay, these fractions they can write here. And what is our question? Observe the shaded part and write your conclusion. You have to write the conclusion. Conclusion means what? Answer. Okay, what is the observation of yours? Okay, you have to write there. First you can color as directed. Okay, here they can give us fractions. By using fractions you can color. Okay, I will color that part. See, 1 upon 2 means what? There are 2 equal parts in that one part, so I can color this one part. Okay, that is finished. In second part, 2 upon 4 means there are 4 equal parts in that 2, means these two. These 2 equal parts. Okay, that is over. In third, there are, how many parts are there? There are 6 equal parts in that 3, means this is 1 2 3. I can color. Okay, हमने कलर किया. Next, 4 upon 8. 4 upon 8 means there are 8 equal parts, in that you can color 4. 1 2 3 4. And in last there are 10 equal parts in that 5.
see there are 5, 10 in that 5 means 1 2 3 4 5. दैट इज ओवर. जो हमको शेड करना था, कलर करना था, वो कंप्लीट हुआ. बट एट लास्ट यू कैन राइट ऑब्जर्वेशन. व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? सी इन ऑल द सर्कल्स, in all the 5 circles we have to color half part. आप यहाँ पे देख सकते हो सभी 5 सर्कल्स में हमने कितना पार्ट कलर किया है? हाफ पार्ट. यहाँ पे देखिए हाफ सर्कल कलर किया, हाफ सर्कल ही कलर किया है, यहाँ पे भी हाफ हाफ हाफ. मीन्स व्हाट? दिस 1/2 equal to 2/4 is equals to 3/6 is equals to 4/8 is equals to 5/10. Means what? These all are same fractions. ये सभी क्या है? सेम है. ये सभी सेम है बट दिखते समय वो क्या दिखते? डिफरेंट दिखते. समझ में? ये सभी क्या है? सेम फ्रैक्शंस है बट उनको अरेंज करते समय थोड़ा सा अलग नंबर से अरेंज किया है, इतना ही है. समझ में? यही कंक्लूजन आपको क्या करना है? मीन्स व्हाट? These all fractions are equal. These all fractions are equal. Okay, and they have a one proper name that is equivalent fractions. These all are called equivalent fractions. Equivalent means they all are equal. समझ में आया? ऐसे ही आपको नीचे भी क्वेश्चंस दिए, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, वैसे आपको वो भी सॉल्व करने हैं. ओके, आप सॉल्व कर पाओगे तो वो मैं सॉल्व करके नहीं दूंगा. We can go for worksheet number 29. In worksheet number 29, what we do? Page number 39. See, the picture shows 1/3 of circle. Complete the circle by drawing its remaining parts. आपको क्या करना है? उस सर्कल का थर्ड पार्ट मीन्स 1/3 पार्ट दिया है आपको. 3 पार्ट में से 1 पार्ट आपको दिया है, तो आपको क्या करना है? रिमेनिंग 2 पार्ट्स वहाँ पे ड्रॉ करने हैं और वो सर्कल क्या करना है? कंप्लीट करना है. बाय यूजिंग कंपास भी आप क्या कर सकते हो? ये सर्कल कंप्लीट कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट, द पिक्चर शोज 1/4 ऑफ अ डिज़ाइन. कंप्लीट द डिज़ाइन बाय ड्रॉइंग इट्स रिमेनिंग पार्ट. 1/4 मीन्स 4 पार्ट में से 1 पार्ट आपको दिया है और वैसे ही सेम पार्ट्स 3 पार्ट्स आपको क्या करने? वहाँ पे ड्रॉ करने हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ. देखिए उन्होंने यहाँ पे ऐसे दिया है, बीच में थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट किया है और यहाँ पे ऐसे दिया है. ओके, ये 1 पार्ट है. ऐसे रिमेनिंग 3 पार्ट्स 1/4 मीन्स देयर आर 4 इक्वल पार्ट्स. इन दैट दे कैन गिव अस 1. सो रिमेनिंग 3 यू कैन ड्रॉ. इसके अपोजिट में और एक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. देखिए इसके अपोजिट में यहाँ पे एक होगा और यहाँ पे एक, यहाँ पे थोड़े से इसके साइज़ छोटे बड़े हो गए. ऐसे आप करते समय क्या कीजिए? सभी जो है ना वो सेम इक्वली ड्रॉ कीजिए. ओके, like that you can draw. All the petals have equal in size. सभी वो पार्ट क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. ये ध्यान में रखिए. Also the picture shows quarter of square. Quarter of square. Quarter means 1/4. Quarter means 1/4. 1/4 means in 4 equal parts they can give us 1 and we have to draw remaining 3 parts and you can complete that square. आपको क्या करना है? वैसा ही स्क्वायर क्या करना है? कंप्लीट. उसको 3 पार्ट्स ऐड करने और स्क्वायर कंप्लीट करना है. कैसे करना है मैं बताता हूँ. देखिए उन्होंने देते समय ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, तो क्या करना है आपको? रिमेनिंग पार्ट्स ड्रॉ करने. देखिए 1 2 3 4 दीज आर 4 इक्वल पार्ट्स, सो दैट इज अ स्क्वायर. ऐसे आपको क्या करना है? वो स्क्वायर कंप्लीट करना है. हाउ मेनी 1/10 आर देयर इन होल? 1/10 मीन्स द 10 इक्वल पार्ट
देयर इज वन पार्ट. ओके, हाउ मेनी 1/10 आर देयर इन होल, मतलब पूरे जो है ना उसमें 1/10 कितने ऐसे पूछा है. what part of the figure is shaded as red, उसमें से रेड पार्ट कितना है, उसमें से रेड पार्ट टोटल आपको पहले वो जो स्क्वायर्स है उसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स को कंप्लीट करके लेना है. मैंने यहाँ पे किया है, देखिए आपको बुक में दिख रहा है कि देखिए ऐसे आपको छोटे छोटे स्क्वायर्स पहले कंप्लीट करके लीजिए. वहाँ पे बाय यूजिंग स्केल और पेंसिल ड्रॉ कीजिए लाइंस, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें से जो रेड कलर पार्ट कितना है, मतलब टोटल स्क्वायर्स कितने हैं देखिए, उसमें से रेड कलर स्क्वायर एक ही है, वो फ्रैक्शन लिखिए. वैसे ही ब्लैक कलर्ड पार्ट कितना है देखिए, उसमें 4 स्क्वायर आते हैं, वो पार्ट लिखिए. व्हाट पार्ट ऑफ रुपीज़ इज 20 पैसे, रुपीज़ में 20 पैसे कितना पार्ट हुआ, रुपीज़ में 20 पैसे पार्ट कितना हुआ, मतलब 20 पैसे डालने के 20 पैसे हम कितनी बार डालने के बाद 1 रुपीज़ हो जाएगा. देखिए 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसे. 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसे. सो 100 पैसे होने के लिए कितनी बार हमको 20 डालना पड़ेगा, 20 40 60 80 and 100. So how many times, 1 2 3 4 5 times. आपको क्या करना पड़ेगा, 5 टाइम्स लेना पड़ेगा. मीन्स व्हाट पार्ट ऑफ अ रुपीज़ इज़ 20 पैसे, मतलब 1 रुपीज़ का 20 पैसे कितना पार्ट हुआ, 5 पार्ट में से 1 पार्ट. देखिए इन सब के एडिशन करने के बाद आपको मिलता है 100, करेक्ट. एंड 100 मीन्स 1 पैसे, 1 रुपीज़. ओके, मतलब उन्होंने ऐसे पूछा 1 रुपीज़ में 20 पैसे पार्ट कितना हुआ, एक ही 20 पैसे कितना पार्ट हुआ. देयर आर 5 इक्वल पार्ट्स एंड इन दैट 1 मीन्स 1/5, 1/5 पार्ट. दैट इज़ योर आंसर. ओके, ऐसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है. वैसे ही नीचे कुछ वैसे ही रिलेटेड टू पैसे के ऊपर रिलेटेड एग्जाम्पल्स दिए, वो एग्जाम्पल्स क्या करने हैं आपको कंप्लीट करने हैं. ओके, और कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं. ओके, हियर आवर ऑल वर्कशीट्स आर कंप्लीटेड अप टू वर्कशीट नंबर 29. सो दिस ऑल वर्कशीट यू कैन सॉल्व फॉर योर होमवर्क एंड एनी डाउट you can ask me. Okay, and for next video we can see next chapter. Okay, chapter number 5. So today we have to stop here. Thank you students.